जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, चीरदा शुक्राना, सांसदा शुक्राना। संगत जी, आपको सत्संग स्टार्ट होने से पहले आपको एक मैसेज मिलता है, वो आपको बार बार क्यों मिल रहा है, उसका एक राज है। उसका राज ये है ताकि आप उस चीज़ को समझ पाओ कि गुरु जी आपको बार बार एक मैसेज क्यों दे रहे हैं, बार बार आपको एक ही हिंट क्यों दे रहे हैं, बार बार आपको क्यों वो चीज़ें मिल रही हैं, बार बार आपको क्यों सेवा करने का मौका मिल रहा है। संगत जी, जब गुरु जी सेवा करने का मौका देते हैं ना, समझ लो गुरु आपको बहुत कुछ देना चाहता है। अगर आपसे वो सेवा का मौका छिन जाता है या आप उस सेवा को नहीं करते, समझ लो आपने किसी का हक मारा है, या आपने किसी के साथ बेईमानी करी है, या आपने किसी का उधार लेके या किसी के साथ छीन मतलब धोखेधड़ी वाला काम किया है। इसलिए गुरु ने आपको देने का चाहा, लेकिन आपको सेवा दी, लेकिन आपने वो सेवा भी नहीं करी, तो आपको गुरु कैसे क्षमा करेंगे। तो संगत जी, अपने क्षमा की गुहा मांगने के लिए आज का जो सत्संग है ना, आंटी जी का बहुत ब्लेस सत्संग है, बहुत ज़्यादा ब्लेस सत्संग है। आंटी की 2 सत्संग है और दोनों बहुत ही ब्लेस सत्संग है। संगत जी, अंकल जी आंटी जी को गुरुजी ने शिव पुराण की सेवा दी है, और एक बार नहीं 3 बार जो हमने खुद उनको आंटी जी को आगे से दिए कि आंटी जी आपकी सेवा है, ये आपको करनी, और आंटी जी ने पूरी करी है हैं। और अगर संगत जी हम आपको भी सेवा देंगे, लेकिन संगत जी आपको तो पहले जो हम सेवा दे रहे हैं, जैसे आज मैं आपको सेवा दे रहा हूँ, इस सत्संग को आप अपनी 3 ऐसी संगत को शेयर करें अपने घर परिवार में, जो गुरुजी से कनेक्ट होना चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रही हो। तो संगत जी, ये आप सभी सबकी संगत की सेवा है, तो इस सेवा को जरूर पूरा करें। जय गुरु जी, शुक्रान गुरु जी। ये सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भी भला है, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। हमें 2 ब्लेसिंग्स मिल रही है, हम सत्संग कर भी रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा, आपके चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम, और साथ ही मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लगवरा शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मेरी पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल और आपकी इस बेटी की तरफ से शुक्राना, और इस शुक्राना को आप अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। आज है शुक्रवार, मेरे गुरुपा का शुक्राना का वार 15 मई, और सुबह के अभी 9:53 हो रहे हैं, और गुरुपा की बेटी गुरुपा की कृपा से सत्संग शेयर कर रही है। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आपको हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना। ये जो दिन आज अपने नया अपने इस परिवार को दिखाया है, इसके लिए शुक्राना। मेरे पूरे परिवार, आपकी जमाई, आपकी नातिनी, आपकी नाती और आपकी इस प्यारी सी बेटी, जिसको आप बोलते हैं तू मेरी प्यारी धी है, तू मेरी मुट्ठी भर संगत में है, ये जो आपका परिवार है, इस पर जो आप कृपा मेहर बरसाते हैं, हर क्षण हर वेला कितनी सारी मुसीबतों से हमें बचाते हैं गुरुपा, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। गुरुपा, आपने मुझे 3 वीरवार इससे पहले भी सत्संग शेयर करने के लिए बोले थे पति अंकल की तरफ से, तो मैंने वो किया था, वो भी आप ही की कृपा से। तो बीच में एक वीरवार शायद मेरा छूट गया, मैं सत्संग शेयर की, लेकिन वो पति अंकल की तरफ से नहीं था। लेकिन इसी बीच मुझे आपने फिर से सुनवाए, क्योंकि अमावस्या आ रहे हैं और हमारे चाहने वाले जो इतने हैं, पता नहीं, आप ही बोलते हैं तूने बहुत दुश्मन पाल रखे हैं। गुरुपा, मैं तो मैं किसी के बारे में सोचती ही नहीं हूँ। दुश्मन तो क्या, मैं कभी भी किसी के बारे में नहीं सोचती, ना अच्छा ना बुरा, मेरे लिए सब समान है। फिर भी क्यों मेरे अपने ही मेरे दुश्मन हैं, और नए नए दुश्मन पैदा हो गए, पता नहीं गुरुपा। तो क्षमा कीजिए। तो उन लोगों ने अमावस्या पर हमारे परिवार पर बहुत बड़ा बड़ा तंत्र क्रिया करने के लिए योजना बना के रखे हुए हैं। गुरुपा ने मुझे सत्संग के जरिए बताए हैं। खासकर पति अंकल पर वो लोग वशीकरण कर रहे हैं, बुद्धिवंदन कर रहे हैं, उन पर कर्म का मारण क्रिया तक कर रहे हैं। तो इसीलिए उन पर जो भी संकट है, उनके लिए आपने मुझे वीरवार को फिर से 3 वीरवार सत्संग शेयर करने के लिए बोले हैं, और मैं कल वीरवार था, तो मैंने सत्संग शेयर किया, और मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा, आपने उस सत्संग को मेरी पति अंकल की तरफ से आपने स्वीकार किए होंगे।
तो गुरुपा मेरा शुक्राना आपके चरणों में यही है गुरुपा, आप हर क्षण हर बेला तितली रूप में आपकी बेटी की चारों ओर और हर क्षण मतलब 24 आवर्स, इतना कि मैं शाम को रात को जब बाहर मेरे आंगन में निकलती हूँ, थोड़ा मैं तो रास्ते में भी नहीं जाती हूँ, गुरुपा को पता ही है, मैं घर के अंदर ही रहती हूँ सारा दिन और अपने आंगन में रखी, क्योंकि मेरा आंगन थोड़ा बड़ा है तो वहाँ पर ही मैं और मेरी बेटी आंटी थोड़ा पैदल चल लेते हैं। तो गुरुपा तब भी मैंने रात को भी कितने दिन मैंने आपने मुझे दर्शन दिया गुरुपा, कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना। और आज तो मतलब मैं जब बाहर पहले निकली, ब्लैक वाला जो हर रोज़ मेरे घर में रहते ही है, क्योंकि वो लोग हर रोज़ हमारे घर पर तंत्र क्रिया करते हैं, तो गुरुपा हर क्षण हमें रक्षा करते हैं। और वो ब्लैक वाला तितली मेरे सामने से घूम के गई, फिर छोटे छोटे वाइट वाला बहुत सारे थे, वो भी मेरे मतलब जो मेरे बागान है उसमें घूमते रहे। और थोड़ा देर पहले मैं फिर से बाहर निकली, सत्संग सुन रही थी, मोबाइल हाथ में थी और मैं अपने पति अंकल की गाड़ी के सामने खड़ी थी। तो वहाँ पर दो मीडियम साइज के दो वाइट कलर और उसमें ग्रे कलर के सुंदर डिज़ाइन किए हुए थे और दोनों एक साथ खेल रहे थे। और ऐसे घूमते घूमते खेलते खेलते मेरे सामने आया तो मैंने मन ही मन गुरुपा आपको स्मरण किया, मुझे पता है वो आप ही है। और इसी बीच मैंने एक सत्संग में सुना कि जो वाइट तितलियाँ हमें जब दिखाई देने लगे, मतलब शांति, वाइट तो शांति का ही प्रतीक है और मेरे घर में शांति विराज हो रहे हैं, हमारे रिश्तों में शांतियाँ आ रहे हैं। तो मुझे अभी लगातार 10-15 दिन से बहुत से वाइट तितलियाँ, छोटी मीडियम साइज की और बड़े भी दिखाई देते हैं। तो गुरुपा कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना। और आज तो एक ही साइज के दो इतने सुंदर वो घूम घूम के खेल रहे थे। इससे पहले भी मुझे दो ग्रे कलर के ब्लैक कलर के ऐसे तितलियाँ मेरे घर में आते थे जो दो दो जोड़े में खेलते थे। तो आज भी आपने मुझे पूर्ण विश्वास है, आपने अपनी इस बेटी को और जमाई को ब्लेस किया है कि हमारी जोड़ी अटूट है और हमारी जोड़ी में वो शांति आ रहा है जो आप दे रहे हैं आपकी कृपा से। वही आपने मेरे सामने आके घूम घूम के खेल के जब गया, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने आपको स्मरण किया, आपका मंत्र जाप किया गुरुपा, मुझे पता है वो आप ही थे और मुझे एहसास दिला रहे थे कि तेरे रिश्ते को मैंने ब्लेस कर दिया है। तो गुरुपा कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना। मुझे बहुत सत्संग आ रहे हैं। थर्ड पार्टी, एक्चुअली मेरी लाइफ का तो थर्ड पार्टी मेरी सास आंटी ही है। और अगर कोई भी है जो दूसरी तीसरी औरत कोई है तो एक का चेहरा तो मुझे सपने में गुरुपा ने दिखाया है, जो वो भी वशीकरण ही की हुई है मेरे पति पर। तो उन लोगों को शायद आपने मेरे पति अंकल के ज़िंदगी से निकाल दिए हैं, क्योंकि अभी तो पति अंकल ज़्यादातर वक्त घर में ही रहते हैं। कोई फ़ोन में उनका वैसा एक्टिविटी मैंने नहीं दिखा है गुरुपा की कृपा से। बाहर जाने के बाद अगर किसी से फ़ोन करते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि अभी उनके वो वैसा कोई होगा, क्योंकि गुरुपा ने तो मुझे बहुत पहले ही बोल दिया कि तेरा बहुत बड़ा दो काम मैंने कर दिया है, तुझे धीरे धीरे पता चलेगा। हाँ, एक बात है कि पति अंकल का जो ईगो है वो अभी तक नहीं कमा, उसका घमंड अभी तक नहीं टूटा। वो अभी भी सोचता है कि मैं ही उसके मतलब उससे डाउन हो जाऊं और फिर से मैं ही अपने रिश्ते पे जोड़ लगाऊं, जो कि इस बार तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैंने 20 साल जोड़ लगाया, बस हो गया। अभी इतना ही था मेरा ताकत जोड़ लगाने का, अब उसकी बारी है वो जोड़ लगाए। रिश्ते को अगर बचाना है और आगे तक हमें चलना है तो उसको भी एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि कांड उसने किया है, मैंने नहीं किया है। बिना कारण वो लोग मेरे ऊपर एक गलत इंजेक्शन लगा रहे थे। मेरे सास आंटी मेरे पति के आँखों पर पट्टी डाल रहे थे, जो उसका चरित्र है वो मुझ पर वो डाल रहे थे। और मेरे पति अंकल उसके वशीकरण में चलते हुए उसको लग रहा था कि मैं गलत हूँ और वो इसलिए मुझे डाउन दिखाने के लिए वो इस तरह की गलत हरकतें कर रहे थे। तो अभी उसका वो पर्दाफाश हो चुका है, सास आंटी का भी पर्दाफाश हो चुका है, उनकी किए कराए फांस हो चुका है। और मैं क्या गलत थी या नहीं थी वो भी पति अंकल को पता चल चुका है। सब आपकी कृपा से मेरे परमपिता परमेश्वर, सब आप ही की कृपा से हो रहा है गुरुपा, सब सही हो रहा है गुरुपा। और किसी की नज़र मत लगने दीजिएगा गुरुपा, और लगने देंगे भी नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आपने बोल दिया है। आज मेरे माँ काली का भी एक संदेश आया है कि तेरे जीवन में 2 ही दुश्मन हैं,
हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं उन्हें दुश्मन नहीं मानती, वो मेरे अपने हैं, लेकिन वो पता नहीं मुझे क्यों दुश्मन मानते हैं। तो ऐसे बोला माँ ने कि तेरे जीवन में 2 दुश्मन हैं जिसका अंत बहुत निश्चित है, बहुत सामने है। तो मेरे माँ को भी मेरे कोटि 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 शुक्राना माँ, मैं उनके अंत नहीं चाहती माँ, वो मेरे अपने हैं। वो मेरे सास आंटी जो मेरे पति की माँ है, तो वो मेरी भी माँ ही हुई। और एक मेरा खुद अपना भाई है जो मुझे दुश्मन बना के बैठे, वो एक्चुअली मुझसे ज़्यादा मेरे पति अंकल पर चिढ़े हुए हैं। तो मतलब जैसे मेरे सास आंटी मुझे बर्बाद करने के लिए अपने बेटे को भी बलि दे सकता है, उसी तरह मेरा भाई मेरे पति को बर्बाद करने के लिए वो मुझे भी बलि दे सकता है। दोनों की एक ही चिंताधारा है, ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं। कृपा उनके लिए आपने क्या सोचा है, उनको आप किस तरीके से समझाएंगे, वो मैं नहीं जानती और सोचना भी नहीं चाहती। सब आपके चरणों में समर्पण है। अंत कीजिए इन तंत्र क्रियाओं को, उनको भी इसकी कर्म की जो सजा आप देना है दीजिए, फिर उनको भी एक अच्छा जीवन जीने के लिए उनको भी प्रेरणा दीजिए, अपने चरणों से जोड़ लीजिए गुरुपा। और साथ ही आप बहुत कृपा कर रहे हैं गुरुपा। अभी तो जैसे मेरी बेटी आंटी का आपने इतना बड़ा समस्या था स्कूल का, वो सॉल्व कर दिया। मेरी बेटी आंटी अभी हंसी खुशी रोज़ स्कूल जा रहे हैं, बहुत खुश है, बहुत खुश है गुरुपा। बच्चे के चेहरे में आपने वो खुशी ला दिया। बेटा अंकल भी जा रहे हैं, अभी थोड़ा बंद है उसके स्कूल क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम था वो बोर्ड एग्ज़ाम 2 कुछ ऐसा चल रहा है स्कूल में, तो बंद है कुछ दिनों के लिए, 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद है। तो अभी घर में है और पति अंकल अभी काम के लिए निकले हैं। तो उनके अंग संग रहिएगा गुरुपा, क्योंकि कल अमावस्या है और इस बार का अमावस्या बड़ा है। कल 16 मई को अमावस्या है, जो शनि जयंती भी है शायद। तो मेरे शनि बाबा को भी मेरे कोटि कोटि शुक्राना, उनका भी आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत है। जितने भी दोष गुनाह हमने किए होंगे, मेरे बाबा ने ज़रूर उसको माफ़ किया होगा, मुझे दिल से पता है। क्योंकि जाने अनजाने हम इंसान हैं, हमसे बहुत गलतियां हो जाते हैं, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों को एहसास करते हैं तो यही बहुत बड़ी बात है। और एक हमारे गुरुपा ने अगर हमें अपने शरण में ली है, तो सारे देव देवियाँ जो है, हमारे कुल देवी माँ पितृगण, सबको मना ही लेंगे हमारे गुरुपा। और हमारे जो भी गलतियाँ हैं उन्हें माफ़ी दिलाने में हमारे गुरुपा ही हमें सहाय करेंगे, ये मुझे पता है। मैं अपने पितृगण, मेरे पितृ देवता और मेरे जो पूर्वज है, जो इतना तो हमें पता नहीं होता है, लेकिन मेरे पूर्वज सिर्फ मैं अपनी माता पिता को भी पूर्वज ही मानती हूँ। मेरे 2 बहन हैं जो हमारे साथ नहीं हैं, तो मैं जानती हूँ मेरी माँ और मेरे बाबा हर क्षण हर वेला मेरे साथ रहते हैं। गुरुपा बोलते हैं तेरे पितृ भी जो एंजल रूप में होके मेरे चारों ओर, मेरे परिवार के चारों ओर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मेरी कुल देवी माँ। तो मैं अपनी माँ और बाबा से भी क्षमा मांगती हूँ कि मैं उनके रहते में उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। और क्यों नहीं कर पाई वो उनको अभी पता है। वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे और अभी भी है, इसीलिए वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। हर समय हर वेला मैं अपने माँ बाबा के बारे में सोचती हूँ और उनको मेरे माँ और बाबा को मैं अपने गुरुपा पर ही देखती हूँ। गुरुपा मेरे दोनों ही है, मेरे माँ और बाबा दोनों ही है। गुरुपा कोटि कोटि लाख बार शुक्राना, आपने इस बेटी को फिर से माँ बाबा दे दिया। आप माँ बाबा बन के मेरे जीवन में आ गए, क्योंकि मेरे माँ को जाए हुए 15 साल हो गया और मेरे पापा को भी जाए हुए 10 साल हो गया, तो बहुत बहुत दिन हो गया। लेकिन आपने दोनों को जो मैं अपने माँ पापा को मिस करती थी, अब गुरुपा आपने पिता बन के माता बन के वो खालीपन भर दिया। मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ और जब तक जिंदा रहूँगी तब तक मैं उनको मिस करूँगी, क्योंकि मेरे लिए सबसे अनमोल
रिश्ता मेरी इस जीवन में मेरे माँ और पापा ही है। आज मैं जो हूँ मेरे माँ पापा के लिए, जितनी भी थोड़ी बहुत मुझ में समझदारी या फिर ज्ञान है, जो भी है मेरे पापा ने मुझे दी है, मेरे माँ ने मुझे दी है, और उसी की बदौलत मुझे गुरुपा मिले हैं। आज अगर मैं सच्ची नहीं होती, मुझ में ये सब कुछ भी नहीं होता, तो गुरुपा कभी मुझे साथ नहीं देता। और वो जो भी दिया है मुझे माता पिता ने ही दिया है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, करती रहूँगी मरते दम तक। उनकी जगह मेरे गुरुपा की डाबार कोई नहीं ले सकता। और उनको कोटि कोटि शुक्राना मेरे माँ पापा को भी कि वो अपनी बेटी को और पूरे परिवार को इस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनसे भी मैं यही अरदास करती हूँ मेरे माँ बाबा से कि उनके बेटे जो ये गलत काम कर रहे हैं अपनी बहन के खिलाफ, उसे थोड़ा समझाए बुझाए अच्छे से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ गलत हो, क्योंकि उसका भी एक परिवार है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं। उसने मेरे बारे में, मेरे परिवार, मेरे बच्चों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन मैं उसके लिए गलत नहीं सोच सकती, ना ही मैं अपनी भाइयों के बारे में, नहीं अपनी बहनों के बारे में। हम 5 बहन हैं संगत जी, और 2 भाई। हम 7 भाई बहन थे क्योंकि जो मेरे से भी सबसे छोटी हूँ, और जो मुझसे ऊपर वाली दीदी थी वो मुझसे 2.5 साल बड़ी थी। वो बहुत छोटी में ही उसकी शादी हो गया था, ऐसे 18-19 ईयर्स में। फिर एक बेटा हुआ, फिर वो 21-22 एज में उसका डेथ हो गया, वो भी ब्लैक मैजिक के ज़रिए, जो पहले हमें पता नहीं था, वो बाद में पता चला। फिर मेरी माँ गई, 15 साल हुआ। फिर मेरे पापा 10 साल हुआ। और अभी मेरे सबसे बड़ा दीदी, जो हम लोग के सबसे बड़ा दीदी है, फिर बीच में 2 भाई, फिर हम, फिर 4 बहनें। वो बड़ा दीदी भी 2022 की जनवरी महीने में हमें छोड़ के चले गए। तो अभी हम 2-3 बहनें हैं, बीच के मेरे 2 नंबर और 3 नंबर दीदी और मैं, और मेरे दोनों भाई, मतलब हम 5 भाई बहनें ही हैं। लेकिन अभी कोई किसी के साथ नहीं है। गुरुपा ने सबसे मुझसे अलग कर दिया। वो भाई बहनें भी मुझसे जेलस थे, वो भी मेरे बारे में कभी सही नहीं सोचे। पता नहीं खुद से हुआ कि मेरे सास आंटी ने बचपन से ही हम लोगों पर ब्लैक मैजिक किया हुआ था, तो इसीलिए वो लोग मुझसे दूर हुए कि नहीं, मैं नहीं, कुछ नहीं जानती। जो भी हो, गुरुपा ने उन रिश्तों को मुझसे अभी दूर रखा है। मैं गुरुपा की रज़ा में राज़ी हूँ, क्योंकि गुरुपा जो करती है अपने बच्चों के लिए सही करते हैं। गुरुपा ने खुद मुझे बोला कि जो रिश्ते तेरे लिए सही नहीं हैं, जो आगे चल के तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकते थे, उनको मैंने तुझसे दूर कर दिया, और जो तेरे लिए सही है वो तेरे साथ है। और अगर कुछ रिश्ते वापस आएंगे भी तो वो बिल्कुल मेरे पक्ष में होके ही आएंगे। गलत इंटेंशन रख के कोई मेरे साथ नहीं जुड़ सकता। गुरुपा का ये गुरुपा ने बोला मुझे, तो मैंने स्वीकार किया। दर्द तो सभी को होता है ना संगत जी, अपने भाई बहनों से जुदा होना, क्योंकि हम है ही ऐसा ना, हम लोग के दिल में ऐसे हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो गुरुपा ने हमें जोड़ा ना, क्योंकि हम लोग दिल से सभी को प्यार करते हैं। अपना हम अगर दूसरों को इतना प्यार कर सकते हैं तो अपने भाई बहन को तो कितना प्यार कर सकते हैं। तो पहले बहुत दर्द हुआ था, लेकिन उनकी असलियत भी मुझे गुरुपा ने धीरे धीरे सपने में दिखाया, तो अभी दर्द नहीं होता। आज अचानक से थोड़ा दर्द हो गया, पता नहीं क्यों। माँ बाबा का याद आया तो बचपन याद आ गया, जब हम सारे भाई बहनें एक साथ ही खेलते थे, रहते थे, प्यार थे, एक गुट था। जब किसी का शादी नहीं हुआ था तो कितना प्यार था हम लोगों के बीच में। तो वही जो भी हो, गुरुपा हम लोग का अतीत भी देखता है, वर्तमान भी देखता है और भविष्य भी देखता है। तो भविष्य में जो अपने इस बेटी के लिए सही है, गुरुपा वही कर रहे हैं। कोटि कोटि लख शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपने अपने चरणों में मेरे माँ बाबा और मेरे दोनों बहनों को स्थान दिए हैं, और वो भी हमारा रक्षा कर रहे हैं। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और कल अमावस्या है गुरुपा, मैं सोचती नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ी सी नेगेटिविटी तो हो रही है घर में, क्योंकि पति अंकल उस पर बहुत हावी होता है। बहुत सालों से उस पर कंटिन्यू उसके माँ ने किया है ना, अभी भी कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा हावी होता है, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। रात को भी थोड़ा बेटी आंटी जब सोती है तो मैं उसको बोलती हूँ मंत्र जाप करो, तो ज़्यादा नहीं करती है, 7 बार या 11 बार ही करती है। कभी कभार भूल भी जाती है, मैं उसे याद दिला देती हूँ।
तो वही मैंने उसको बोला, जब उठ के मुझे बेटा मंत्र जप करके सो, तो उठ के बैठी, तो उसका पापा भी बैठा था, तो बोलता है क्यों उठ गए तुम सोते सोते? तो उसने बोला मुझे मंत्र जप करना है। अरे मंत्र जप करना है? पति अंकल ड्रिंक किए हुए थे। अरे मंत्र जप किए हुए, ऐसे बोला उसने। किसका मंत्र जप? किस भगवान का मंत्र जप कर? मतलब वो मुझे ट्रिगर कर रहा था कि बेटी भी गुरुपा की भक्त हो चुकी है क्या। मैंने कुछ नहीं बोला, सुना, कुछ नहीं बोला। फिर मैं शाम को जब मैं पूजा करती हूँ तो मैं चंदन तिलक मैं अपने दोनों बच्चों को लगाती हूँ, खुद भी लगाती हूँ। तो बेटी आंटी की फोरहेड में वो चंदन तिलक रात को भी था। तो पति अंकल बोलते हैं तुझे पता है चंदन तिलक क्यों लगाते हैं? चंदन क्यों लगाते हैं लोग? इसका भी साइंटिफिक रीज़न है। मुझे तो इतना पता नहीं है, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, बोल के ऐसे चला गया। मतलब वो चाह रहा था कि मैं कुछ बोलूँ और एक सीन क्रिएट हो, तो वो नेगेटिविटी था। तो मैंने कुछ नहीं बोला। तो बेटी आंटी मंत्र जप करके सो गई। लेकिन मैंने सुबह बोला। सुबह मेरे बेटे अंकल थोड़ा बदमाशी कर रहा था, तो उसको मैंने थोड़ा डांटा और तभी मैंने बोला, जब किसी के पास किसी चीज़ की नॉलेज नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, और वो अगर उस विषय में कुछ ज्ञान तुमको दे तो तुम ज्ञान मत लेना। आधा अधूरा ज्ञान जहर की तरह होता है, इंसान के जीवन को जहर बना देगा। अगर जिसके पास जिस चीज़ का फुल नॉलेज हो उसी से नॉलेज लेना। चंदन तिलक इंसान लगाता है, इसका साइंटिफिक रीज़न है, इस सबको पता है। हर चीज़ का आध्यात्मिक रीज़न भी होता है, फिर उसका साइंटिफिक रीज़न भी होता है, इस सबको पता है। इसको छोटे छोटे बच्चों को इसको समझाने के और फिर ड्रिंक करके और एरोगेंट मूड में बोलना, बच्चों के ऊपर उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैंने बेटे अंकल को बोला, बोले हम हिंदू धर्म में हम लोग चंदन का तिलक लगाते ही हैं। चंदन का तिलक हमें पॉजिटिविटी देता है, हमें दिमाग को ठंड रखता है। तो इसका साइंटिफिक रीज़न भी है। हो सकता है मुझ में उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन हम जो पूजा करते हैं तो हमारे फोरहेड में पंडित जी, हम किसी मंदिर में भी जाते हैं तो हमको तिलक लगाते हैं। तिलक का अगर कोई महत्व नहीं होता तो तिलक इंसान को क्यों लगाते हैं हमारे फोरहेड में? तो ऐसे मैंने बच्चे को बोला, तो पति अंकल ने सुना, कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो तो ड्रिंक के हालत में बोला था रात को। सोचा था मैं शायद जवाब दूँ तो एक सीन क्रिएट करेगा, क्योंकि वो जब ड्रिंक नहीं करते तो मुंह भी नहीं खोल सकता, कुछ बोल नहीं सकता। जब ड्रिंक करता है तो उसको मुंह में जुबान आता है, और तब जुबान आता भी तो ऐसा ही वर्ड बोलेगा कि लोग झगड़ा ही करें उससे। इतना मतलब राफ है उसका लैंग्वेज। तो फिर गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना जो आपने कोई सीन क्रिएट नहीं होने दिया, और आप ही के चरणों में है आपका ये परिवार समर्पण। आज का दिन, कल का दिन आप ही देखिएगा, क्योंकि आज शुक्रवार है और सुबह कल 5 बजे के बाद ही शायद अमावस्या लग जाएंगे। तो ये लोग तो पूरा हाथ मुंह पैर धो के रेडी हो चुके हैं, मुझे पता है। आप देखिएगा इस बार वही पर पलटवार कीजिएगा गुरुपा, इस बार वही पर पलटवार कीजिएगा और 1000 गुना करके पलटवार कीजिएगा, ताकि ये लोग इस लाइन में जाने के बारे में सपने में भी ना सोचे। किसी के लिए बुरा करना, किसी की परिवार को तोड़ना, किसी के बच्चों तक परिमारण किया करते हैं वो लोग। ऐसे सोचने की उनकी दिमागी हालत ही ना रहे गुरुपा। ऐसा पलटवार कीजिए कि जिंदगी में वो ब्लैक मैजिक के रास्ते में कभी ना भटके गुरुपा। ये आपके चरणों में आपकी इस बेटी की और इस बेटी की, आपकी सारे संगत बेटी की तरफ से अरदास है गुरुपा, क्योंकि मैं जानती हूँ ये अमावस्या आपकी सारे संगठों पर, जिस पर भी ब्लैक मैजिक की द्वारा जिसके भी ज़िंदगी चल रहे हैं उनको पता है ये पूर्णिमा अमावस्या उनके लिए कितने कष्टदायक होते हैं गुरुपा। आपको भी पता है, शनिवार, मंगलवार, पूर्णिमा, कल तो शनिवार भी है, शनि अमावस्या भी है। तो गुरुपा किसी भी आपकी बेटी पर, किसी भी संगत परिवार पर जो भी उनके अहित जाने वाले इस तरह की तंत्र मंत्र करके कष्ट पहुंचाने की योजनाएं बना रहे हैं, उन योजनाओं को आप वही पर ध्वस्त कर दीजिए और 1000 गुना करके उनको उन्हीं पर वापस भेज दीजिए। खासकर वो तांत्रिकों पर। ये 2 पैसों की लालच में कितने हजारों लोगों की ज़िंदगी ये तांत्रिक बर्बाद करते हैं गुरुपा। क्यों इन लोगों को आप छोड़ते हैं गुरुपा। और आज एक आंटी जी की सत्संग सुना कि उन पर बड़े बड़े मारण क्रिया हो रहे थे, जो आपने उनको बोला टेलीपैथी के जरिए कि तेरे ऊपर की कष्ट मैंने एक निर्जीव पर डाला है, तो शुक्राना कर। तो उसको बाद में पता चला कि उसकी जेठानी उन पर तंत्र क्रिया करते थे और उनकी डॉगी
का देहांत हो गया तो गुरुपा उनको भी बहुत कष्ट हुआ। क्यों निर्जीव पर आप डालते हैं गुरुपा? उनको इसकी दंड क्यों नहीं देते? जो ये लोग गलत काम करते हैं उनको तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होता कि कोई जीव मरे, कुत्ते मरे, बिल्ली मरे, कोई और दूसरा जीव भी मरे, इन लोगों को इसका कोई इफेक्ट नहीं होता गुरुपा, आपको पता है। लेकिन हमें कष्ट होता है कि हमारा कष्ट कोई जीव ले, कोई इंसेक्ट ले। मेरे घर में भी बहुत इंसेक्ट बीच में तो बहुत मिले थे, छिपकली, छोटे छोटे इंसेक्ट, मधुमक्खी, बटरफ्लाई तक मिले मुझे दिए में, बजरंगबली बाबा के दिए में। मैं 3 दिए जलाती हूँ अपनी पूजा घर में। एक दिया तो पहले से ही 1 दिया जलते थे जो गणेश बाबा के नाम, माँ लक्ष्मी के नाम। तब मेरे मंदिर में तब बजरंगबली बाबा का नहीं था पहले से, जब से मैं पूजा करती थी। फिर बजरंगबली बाबा ने मुझे अपने स्थान दिया जगह अपने चरणों में। वो भी जब से मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक होते रहे 2020 या 21 से होगा, तब से मैंने बजरंगबली बाबा का भी एक मैंने मूर्ति स्थापित किया है मेरे पूजा घर में। तब से उनके लिए एक दिया जलाती हूँ। और अब मेरे गुरुपा ने जब से अपने चरणों से जोड़ा तो गुरुपा के लिए एक दिए जलाती हूँ। तो इस बीच में मुझे बजरंगबली बाबा के दिए में एक बटरफ्लाई मुझे मिला शाम की संध्या बाती के बाद। तो गुरुपा, ओ मेरे बजरंगबली बाबा ने कोई संकट काटा है, मुझे पता है। तो गुरुपा बहुत दर्द होता है गुरुपा, हमारे कष्ट ये जो निर्जीव प्राणी जो जिनका क्या गलती है गुरुपा वो लोग लेते हैं। आप उनको दंड दीजिए ना जो लोग ये गलत कर्म करते हैं, तभी तो उनको एक अच्छा सबक मिलेगा, तभी ये गलत काम वो बिल्कुल नहीं करेगा, कान पकड़ेगा कि नहीं हम ये गलत काम नहीं करेंगे। तो गुरुपा क्षमा मांगती हूँ मैं अगर कुछ भी गलत बोली। आज का शुक्रवार का शुक्राना आपकी बेटी आपके चरणों में, आपकी इस परिवार की हर एक सदस्य की तरफ से समर्पण कर रही है। भूल त्रुटि क्षमा कीजिएगा, दाय दोष क्षमा कीजिएगा और इसको स्वीकार कीजिएगा। साथ ही पूरे संगत परिवार पर, सारे जीव जंतुओं पर जिस पर ये अन्याय होते हैं, जो दूसरों के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, उन पर कृपा कीजिएगा, मोक्ष प्रदान कीजिएगा। और जो ये भटके हुए इंसान हैं जो दूसरों के लिए गलत करते हैं, इनको इनका कर्म की सज़ा पहले दीजिए जो हमने भी सहे है, और फिर उनको अपने चरणों से जोड़िए। इनको भी आप कृपा मेहर कीजिए, इनके ऊपर भी गुरुपा। और इसी के साथ ही आपकी बेटी आज की सत्संग यहाँ पर विराम दे रही है गुरुपा। मैंने अगर कुछ गलत बोल दिया तो मुझे क्षमा कीजिएगा, कुछ भी भूली हूँ तो क्षमा कीजिएगा। आपकी कृपा मेहर चारों तरफ से बरस रही है गुरुपा, जिसके मैं शब्दों से बखान नहीं कर सकती हूँ। हर चीज़ में आप ब्लेस कर रहे हैं, पूरे परिवार को एक साथ रखे हैं। घर का माहौल भी अभी पहले से बहुत शांति है। हम दोनों वक्त अच्छे खा रहे हैं, पहन रहे हैं, शांति से सो रहे हैं, सब ठीक है गुरुपा। हाँ, मुझ पर थोड़ा कमजोरी है, नींद भी थोड़ा कम हो रही है, वो मुझे पता है क्योंकि वो लोग ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी भेज रहे हैं, तो उसका इफेक्ट तो थोड़ा होता ही है। तो उसको भी गुरुपा उतना मुझे महसूस अपने होने नहीं दिया। शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। बस इसी तरह सदैव आपकी कृपा आपकी हर संगत परिवार पर, हर बेटी बेटा पर और सारे बच्चों पर बरसाइएगा। इसी के साथ मैं आज का सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ आपके पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।